सबसे अमीर आदमी ने सड़क किनारे फ्राइड राइस के नूडल्स का एक कौर लिया और फिर उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। वह स्वाद केवल उसकी दिवंगत पत्नी ही बना सकती थी। जब वह जवान था वह अपने करियर को बनाने में व्यस्त था और उसकी पत्नी हर दिन उसे आधी रात का नाश्ता बनाने के लिए फ्राइड राइस के नूडल्स बनाती थी। हर बार वो खाने के बाद वह उसकी तारीफ करना बंद नहीं कर पाता था। यह सोचकर सबसे अमीर आदमी ने उस लड़के से पूछा कि उसने यह बनाना कहाँ सीखा। लड़के ने कहा कि उसने यह अपनी माँ से सीखा। उसकी माँ का रेस्टोरेंट अच्छा चलता था और उस समय उसके पिता भी उसका समर्थन करते थे। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सबसे अमीर आदमी ने उत्साह पूर्वक उसकी माँ का नाम पूछा। पता चला कि 20 साल पहले उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए आदमी ने विदेश में काम करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखे। 20 साल बाद आदमी सैकड़ों मिलियन युआन का राष्ट्रपति बन गया और हर महीने अपनी फैमिली को 2 मिलियन युआन भेजता था। हालांकि बड़े बेटे ने इस पैसे का गबन किया और यहाँ तक कि झूठ बोला कि उनके पिता मर चुके हैं। वह छोटे भाई की पढ़ाई के लिए 5000 येन की फीस भी नहीं देता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी लकवाग्रस्त माँ और छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन पिता घर लौट आया। पिता को साधारण कपड़ों में देखकर बड़े बेटे ने सोचा कि उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन फिर भी देखना चाहता था कि उसके पास कितनी संपत्ति बची है, इसलिए उसने उसे अंदर बुलाया। पिता ने चिंतित होकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन बड़े बेटे ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी माँ और छोटे भाई की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। आदमी को विश्वास नहीं हुआ और वह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन डर था कि यह बात खुल जाएगी, इसलिए दंपति ने उसे जल्दी से रोक लिया, यह कहकर कि एक दिन आराम करने के बाद जाना बेहतर होगा। हालांकि जैसे ही आदमी चला गया उन्होंने उसका सूटकेस टटोला। अंत में उन्हें केवल 1 लाख रुपये की एक बैंक बुक मिली। उन्होंने चर्चा की कि आदमी को घर से कैसे निकाला जाए। बड़े बेटे ने पिता से कहा कि वह 1 करोड़ निकाले, अन्यथा उसे घर छोड़ना होगा। पिता ने कहा, क्या तुम मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो? बेटे ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। जब पिता ने घर छोड़ने से मना किया तो बड़े बेटे ने उसे सीधे घर से बाहर घसीट दिया। पिता ने फिर भी पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ दफन है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आसान फरामोश बेटे ने अपने पिता को धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाया, चुप रहो बुढ़े, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन पिता सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटे की कब्रें कहाँ हैं। बेटे और बहू ने कहा कि अगर वह उन्हें 1 मिलियन देगा तो वे उसे बता देंगे, लेकिन पिता को नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा हैं और दर्द में कहा, मैं अपना पैसा खोना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। बेटे ने पिता के कपड़े पकड़कर उसे अपनी जिंदगी में दखल न देने को कहा। बेटे ने बुरी तरह हंसते हुए पिता को हिंसक तरीके से घास में फेंक दिया। उसने परवाह भी नहीं की कि पिता घायल हो गया है और कहा, मैं अपना पैसा दूसरों को देना पसंद करूंगा, लेकिन इसे तुम्हारी बुढ़ापे की देखभाल में खर्च नहीं करूंगा। बहू ने हंसते हुए कहा, तुम अब पैसे नहीं कमा सकते, तुम हमारे लिए किस काम के हो? पिता ने दर्द में कहा कि कितने बेकार आदमी हो, मैंने सच में एक बदमाश को जन्म दिया है। बेटे ने फिर पिता के शरीर पर जोर से पैर मारा। पिता को जमीन पर पड़ा दे बेटे ने कहा, यहाँ से चले जाओ बूढ़े। बहू और सास ने फिर निर्दयता से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय पिता मुस्कुराया और कहा, तुम सच में मेरे अच्छे बेटे। पिता अपना सामान उठाकर जा ही रहा था कि उसने एक रेस्टोरेंट से फ्राइड नूडल्स की प्लेट ली। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसका स्वाद उसे अपनी पत्नी की याद दिला गया, क्योंकि इसका स्वाद वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी उसके लिए बनाया करती थी। फिर पिता ने उस लड़के से पूछा कि उसने यह बनाना कैसे सीखा। लड़के ने जवाब दिया कि उसने यह अपनी माँ से सीखा है और